नमस्कार किसान भाइयों, फिर लेकर हाजिर हैं गेहूं के कल्लों की संख्या बढ़ाने वाली शानदार वीडियो। इस वीडियो में आपको हम गेहूं के कल्लों की संख्या बढ़ाने वाले कई ग्रोथ प्रमोटरों की बात करेंगे। जी हां किसान भाइयों, यदि आपने गेहूं की फसल लगाई है और वो 21 से 25 दिन की हो चुकी है, किन दो खास उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे फसल हरी भरी और गेहूं का फुटाव अधिक हो। यदि इन चीजों का प्रयोग करेंगे तो गेहूं की पैदावार 32 से 35 कुंटल तक जानी चाहिए। किसान भाइयों, इन फर्टिलाइजर की मदद से पौधों को पर्याप्त माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिससे जड़ों का विकास तेजी से होगा और जड़ें जमीन में गहराई तक जा सकेंगी। साथ ही साथ आपके गेहूं की फसल की शानदार ग्रोथ होगी। आप इस अवस्था पर क्या डालें और इसमें क्या डालना चाहिए, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। किसान भाइयों, आगे चलने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें। किसान भाइयों, हम आपके लिए मेहनत करके तरह तरह की वीडियो लाते हैं, तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता ही है। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारी वीडियो अन्य किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में 21 से 25 दिन तक का जो समय होता है, ये समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था में किसान भाइयों, हमारी फसल को कुछ पोषक तत्वों की बहुत ही जरूरत होती है जिनकी हमें पूर्ति करना जरूरी है और हमें उसकी पूर्ति जरूर करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले इस अवस्था में कौन कौन सी बातों का खास ध्यान रखना है, उन सभी बातों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, जब आपकी फसल क्राउन रूट इनिशिएशन की अवस्था में हो तब आपको उसमें पहला पानी लगा देना चाहिए। किसान भाइयों, पहली सिंचाई का समय हमारी गेहूं की फसल में बहुत ही महत्व रखता है। इस समय सही खाद मात्रा और रख रखाव से आपकी फसल की पैदावार 2 से 3 कुंटल प्रति एकड़ तक बढ़ सकती है। किसान भाइयों, आपको पहली सिंचाई के समय बहुत कम यूरिया का प्रयोग करना और बाकी के कोई भी उर्वरक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उस समय होता यह है कि गहरी जुताई होने के कारण यूरिया और बाकी के उर्वरक लीच डाउन हो जाते हैं जब हम पानी लगाते हैं, यानी जमीन की गहराई के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि होता यह है किसान भाइयों की गेहूं की जड़ें ज्यादा गहराई में नहीं होती हैं। अब किसान भाइयों, आपको अपने खेत की नमी कम होने का इंतजार करना है। जब आपके खेत की नमी कम हो जाए, यदि आपके खेत में इधर उधर से आप निकल सको, उस समय आप कुछ खास उर्वरकों का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, इस समय आपको लेनी है यूरिया। यूरिया की मात्रा आपको 1 एकड़ में 50 से 60 किलो तक लेनी है। इसमें आपको साथ में 8 से 10 किलोग्राम तक जिंक का भी प्रयोग करना है, जिससे हमारे गेहूं की ग्रोथ अच्छी हो सके और हमारे गेहूं की फसल हरी भरी बनी रहे। किसान भाइयों, आपको इसी समय ब्लैक गोल्ड या हेम्यूनोज आता है 98 के नाम से, उसको लेना है। इसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 2 से 3 किलो तक रखनी है। यदि अच्छी ड्रिलिंग चाहिए तो आपको इनके साथ एग्रोमिन 5 किलोग्राम मिलाना ही चाहिए। साथ ही गेहूं के पीलेपन से बचाने के लिए आपको सल्फर को भी डालना जरूरी है। किसान भाइयों, सल्फर की मात्रा आपको 3 किलोग्राम लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। अब किसान भाइयों, इन सभी को अच्छी तरह मिलाकर दोपहर के समय, यानी सुबह सुबह जब जल्दी ही अगर आप यूरिया का बुआई कर देंगे तो जो यूरिया के दाने पत्ती में चिपक जाते हैं, उससे पौधों में पीलापन आ जाता है। तो जब वो सूख जाए उस समय आपको उसकी बुआई कर देनी है। बुआई के 5 से 7 दिन बाद आपको NPK 20-20 को लेना है, जिसमें आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक ले लेना है। इसमें आप मल्टीप्लेक्स का जीवरस ले सकते हैं या इन दोनों को आपने गेहूं के खेत में स्प्रे कर देनी है। किसान भाइयों, इसके बाद 10 से 12 दिन में आपके खेत, गेहूं के खेत कल्लों से बिल्कुल भर जाएंगे और आपको कल्लों के लिए कोई समस्या नहीं होगी। यदि आपके खेत में कल्ले भर जाएं तो हमें एक कमेंट जरूर करें। हमारी वीडियो कैसी लगी? धन्यवाद, नमस्कार।